CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अगर आपका मकसद देश की सुरक्षा करना है तो आप CAPF से जुड़ सकते हैं। और ये इंटरनल थ्रेट से देश की सुरक्षा करने वाली सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, जैसे BSF, CRPF, CISF, NSG, SSB और ITBP। अगर आप इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टॉक फॉर एग्ज़ाम के YouTube चैनल पर हम आपको CAPF एग्ज़ाम के रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम को समझने में आसानी होगी, और इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। CAPF एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, ये सब चीज़ों पर बात करने गए। CAPF एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF में असिस्टेंट कमांडो की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होता है। इसके लिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम के ज़रिए इन सभी कोर्सेज़ में रिक्रूटमेंट होता है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार ऑफलाइन होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB। चलो जानते हैं UPSC CAPF की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर हम बात करें नेशनलिटी की तो इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो CAPF एग्ज़ाम के लिए लोअर एज लिमिट 20 साल होती है और अपर एज लिमिट 25 साल से कम होती है। एज एग्ज़ाम ईयर की 1 अगस्त तारीख से कैलकुलेट की जाती है। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट 2 अगस्त 1995 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और ना ही 1 अगस्त 2000 डेट के बाद जन्म होना चाहिए। SC और ST कैंडिडेट को अपर एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं OBC कैंडिडेट को 3 साल का और सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब जानेंगे CAPF एग्ज़ाम की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री होना चाहिए। इस एग्ज़ाम को फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। NCC सर्टिफिकेट होल्डर को CAPF एग्ज़ाम में बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का वज़न 50 किलोग्राम और फीमेल कैंडिडेट का 46 किलोग्राम मिनिमम वेट होना ज़रूरी है। मेल कैंडिडेट का चेस्ट 81 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट पर यह कंडीशन अप्लाई नहीं की जाती। अगर हम CAPF पैटर्न की बात करें तो UPSC CAPF एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होता है जो 450 मार्क्स का होता है। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे और मार्क्स 250 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसकी ड्यूरेशन 3 घंटे और मार्क्स 200 होते हैं। इस तरह टोटल मार्क्स 450 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्टेज की। UPSC CAPF के सेकेंड स्टेज में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसमें 100 मीटर, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और शॉटपुट जैसे टेस्ट शामिल होते हैं। इसके बाद आता है स्टेज नंबर 3। ऐसे कैंडिडेट जो सेकेंड स्टेज पास कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। UPSC CAPF एग्ज़ाम में रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की तौर पर सिलेक्ट हो चुका हो वो इस एग्ज़ाम में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। UPSC CAPF एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट का भी एक नियम है। इस एग्ज़ाम सेंटर का अलॉटमेंट फास्ट अप्लाई फास्ट अलॉट बेसिस पर होता है, यानी आप जितना जल्दी एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उतनी ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी होगी आपकी डिज़ायर्ड सेंटर मिलने की। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।